मित्रों, पीड़ित पति पार्टी के इस दूरदर्शन चुनावी प्रचार कार्यक्रम में देश और दुनिया के सभी पीड़ित पतियों को अश्रुपूरित अभिनंदन। ये पार्टी नहीं है, लेकिन जिस वर्ग के अपमान, वंचना, शोषण और अत्याचार के खिलाफ ये संघर्ष कर रही है, उस पीड़ित पतिवर्ग का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। सृष्टि के आदिकाल से ही पति अपनी पत्नियों द्वारा उत्पीड़ित, अपमानित और उपेक्षित रहे हैं। जरा उस प्रागैतिहासिक युग के बारे में सोचिए, जब पृथ्वी पर हिंसक पशु राज करते थे और मनुष्य गुफाओं में रहता था। पति घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और समुद्रों में भोजन की तलाश में भटकते थे। वहीं पत्नियां सुरक्षित गुफाओं में बैठकर उन महिलाओं के साथ पति की निंदा करती थी। कई पति तो वापस भी नहीं लौट पाते थे, जंगली जानवरों का शिकार बन जाते थे। कृषि युग आने पर पति धूप और बारिश में हल और बैल चलाकर खेती करते थे। पत्नियां उसी फसल के पैसे से सोना, चांदी, गहने, लिपस्टिक और कपड़े खरीदकर सजती थी। पति खदानों में जान जोखिम में डालकर धातुएं निकालते थे, जबकि पत्नियां उन धातुओं को अपने आभूषणों के लिए अपने कब्जे में रखती थी। पति हमेशा सोना चांदी से वंचित रहे। उनके हिस्से में लोहा, तांबा और टीन आया, वो भी घर के काम के लिए। पत्नियां अपनी अभिनय क्षमता से खुद को असहाय दिखाकर पोतियों से अंगरक्षक का काम करवाती रही। पति कमाते रहे और घर चलाते रहे और पत्नियों की हर ज़रूरत पूरी करते रहे, लेकिन पत्नियां इस नियम बनाकर समाज पर थोपती रहीं और ये परंपरा आज भी जारी है। आज भी पत्नियां पति को नीचा दिखाने के लिए ताने देती हैं, गालियाँ देती हैं और फिर खुद रोकर समाज के सामने बेचारी बन जाती हैं। लेकिन पतियों के आंसुओं की किसी का परवाह नहीं। साहित्य, सिनेमा और मीडिया में हमेशा पति को अत्याचारी और पत्नी को पीड़ित दिखाया गया है। ये पत्नियां की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की साजिश है। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम पतियों को लक्ष्मण और पत्नियों को शूर्पणखा की तरह दिखाकर उनकी छवि सुधारेंगे। भारत में कई राजनीतिक दल है, लेकिन कोई भी पीड़ित पतियों के लिए आवाज़ नहीं उठाता। सभी दल वोट पाने के लिए पत्नियों को खुश करने में लगे रहते हैं। हमारी देश की कोई बड़े नेता भी गुप्तपति है। कुछ तो अपने पत्नियों की डर से उन्हें राजनीति में भी लाते हैं। आज स्थिति यह है कि पत्नियां घर से लेकर संसद तक कलह कर रही हैं। पति आज एक एटीएम मशीन, बाउंसर, नौकर और संकट प्रबंधक बनकर रह गया है। इसलिए पीड़ित पतियों की बचाने के लिए एक अलग राजनीतिक दल की ज़रूरत है, जो उन्हें सम्मान और अधिकार दिलाए। हमारा चुनावी घोषणा पत्र इस प्रकार है। पति उत्पीड़न विरोधी कानून बनाया जाएगा। पतियों को खिलाफ मानसिक, शारीरिक, आर्थिक अत्याचार गैर जमानती अपराध होंगे। पत्नी के रिश्तेदार भी दोषी होंगे। पतियों के भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पतियों के लिए भी घरेलू हिंसा कानून लागू होगा।
पीड़ित पति मंत्रालय की स्थापना होगा। पुनर्वास और सुरक्षा योजनाएं लागू होंगी। पतियों को सरकारी सम्मान और पुरस्कार दिए जाएंगे। मृत पतियों को मरणोत्तर सम्मान मिलेगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पीड़ित पतियों के लिए आरक्षित होंगे। सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। मुफ्त आवास और प्रतिमाह 1 लाख रुपया भत्ता। स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सहायता योजनाएं। संयुक्त राष्ट्र में पीड़ित पति को राजदूत बनाया जाएगा। पत्नी उत्पीड़न को अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किया जाएगा। अन्य प्रावधान: पति का मजाक उड़ाना अपराध माना जाएगा। झूठे आरोप और चरित्र हनन दंडनीय होंगे। पत्नी द्वारा झगड़े में पति को फंसाना अपराध होगा। पति को कमाई छीनना दहेज उत्पीड़न माना जाएगा। हर जिले में पति हॉस्टल बनाई जाएगी। पति वहां जाकर शरण ले सकेंगे। अंत में हम सभी पीड़ित पतियों से अपील करते हैं, दुनिया को पीड़ित पतियां एक हो जाओ। धन्यवाद।